एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विंड पोम को। विंड पोम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर विंड को पोएट ने कंपेयर करा है हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ। जो प्रॉब्लम्स हैं आती हैं जाती हैं, लेकिन उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे हम विंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? तो आइए हम पढ़ते हैं विंड पोम को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की एक छोटी सी पोम जो है विंड, जिसमें हम करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन को और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स को। चलिए पढ़ लेते हैं। अब ये जो विंड पोम है उसे लिखा गया है सुब्रमण्य भारती के द्वारा और उसे ट्रांसलेट किया गया है आर.के. रामानुजन ने। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले स्टैंजा में जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि विंड धीमे धीमे आओ, शटर्स ऑफ द विंडो को मत तोड़ो। मतलब जो विंडो को बंद करने के लिए ग्लास के बाद, शीशे के बाद एक और शटर नहीं आता, आप ट्रेन में जाते तो होंगे यार, तो उस शटर को मत तोड़ो। मतलब जो एक हम ये कहें कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, इधर से उधर नहीं देख सकते, दैट इज कॉल्ड द शटर। ओके, तो यहाँ पर जो पोएट है वो बार बार ये कह रहे हैं कि विंड धीमे धीमे आओ, मतलब ज्यादा तेज मत बहो, ठीक है, और विंडो के शटर्स को विंड मत तोड़ो। जो पेपर है, जो कागज है ना, उनको मत बिखेरो, विंड मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ। जो बुक्स पढ़ी हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो मम्मी क्या करती है, जल्दी से दरवाजा बंद करती है कि अगर हवा आ गई तो सामान गिर जाएगा नीचे, है ना। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि पोएट के घर में ना शेल्फ पर बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बुक्स पढ़ी है। तो जो पोएट है वो विंड को कह रहे हैं कि इतनी तेज मत बहे कि जो शेल्फ पर बुक्स पढ़ी है ना वो भी गिर जाए। अब ये तो पहले पोएट बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब विंड को कुछ कह रहे हैं, डांट रहे हैं। क्या डांट रहे हैं? देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम डाउन। तो यहाँ पर अभी तो पोएट यही कह रहे थे ना कि विंड धीमे धीमे आ, देख तू शेल्फ से बुक्स मत गिरा दियो। उतनी देर में विंड में गिरा दी होगी। और विंड को एकदम से पोएट कह रहे हैं, विंड देख तूने क्या किया, सारी की सारी जो बुक्स हैं शेल्फ पर उसे गिरा दिया। क्या कर रही है विंड? तो क्या कर रही है? ठीक है, तो सॉफ्टली का मतलब होता है जेंटली, स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, मतलब इधर उधर चीजों को फेंकना। ठीक है, अगला, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। यहां वाली जो लाइन है ना, ये हमारी डेली लाइफ में भी यूज है। अभी बताती हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर देखो, पहले तो पोएट क्या कह रहे हैं कि विंड देखो धीमे धीमे आओ, ठीक है, विंडो के शटर्स को मत तोड़ो और साथ ही साथ जो बुक्स हैं उसे मत गिरो। फिर उसके बाद जो पोएट हैं वो कह रहे हैं, विंड तूने देख क्या किया, तूने जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, उनके पेपर को फाड़ दिया, तो वापस बारिश को लेकर आ गई। अरे विंड तू बड़ी चालाक है, बड़ी क्लेवर है, चिढ़ाने के लिए जो कमजोर होते हैं तुझसे। यहाँ पर क्या है, यू आर वेरी क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक, एट पोकिंग फन, पोकिंग फन मतलब मेकिंग फन ऑफ, मजाक बनाना, एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स का मतलब क्या होता है, वीकर पीपर और चीजें। देखिए मजाक ना लोग उन्हीं का बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब कोई आपका मजाक बना रहा है, या लोग मजाक भी उन्हीं का बनाते हैं जिनके लिए वो सोचते हैं कि वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, आज नहीं तो कल उन्हें पता होता है कि सामने वाले के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उससे आगे निकल सकता है। तो अगर आपको पता है ना कि सामने वाला आपसे बेहतर है या आपसे आगे निकल सकता है, तो आप उसी इंसान को नीचे गिराने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पर पोएट भी यही बोल रहे हैं कि देख विंड तू कितनी चालाक है, तू तो बड़ा मजाक बनाती है उनका जो तुझे पता है कि तुझसे कमजोर है। क्योंकि कोई आपसे पावरफुल होगा ना तो आप में हिम्मत ही नहीं होगी उसके लिए उल्टा बोलने की, लेकिन आपको पता है सामने वाला आपसे आगे निकल सकता है, आपसे कमजोर है, अभी अभी उसका वक्त नहीं आया है,
ठीक है, तुम्हें नहीं पता उसका दौर आने वाला है तो तुम उसको मजाक बनाओगे, होता है ना। चलो आगे चलते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। इतनी पार लगा दी ना मैंने अंदर से, मेरा गला दर्द होने लग गया चिल्ला चिल्ला के। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind God winnows and crushes them all. और बारी crumbling नहीं बोलेगा वरना मैं crumble हो जाऊंगी यहाँ पर। crumbling मतलब होता है breaking। यहाँ पर repetition की गई है, बार बार crumbling word को यूज किया गया है। frail का मतलब होता है weak यानी कि कमजोर। एक बारी word meaning को go through कर लेते हैं, ठीक है। rafter का मतलब होता है main support of the sloping roof। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये कह सकते पिलर्स नहीं होते हैं, पिलर, ठीक है, जो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी रूम में बैठे हो, ठीक है, ऊपर छत है तो आसपास पिलर होंगे ना जो छत को बचाकर मतलब कि सपोर्ट दे रहे हैं तभी छत खड़ी है ना। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, राफ्टर, ठीक है। विनोद का मतलब होता है कि जैसे कि धान से छान निकाल देना ठीक है, जैसे कि ग्रेन से छान निकाल देना, मतलब एक तरह के, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो हम क्या खाते हैं रोज, रोटी, रोटी का मतलब क्या होता है कड़क, तो कड़क को छनना, ठीक है, छानना मतलब ग्रेन को एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड विनोस, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो विंड फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, विंड की वजह से क्या हो रहा है, जो कमजोर घर हैं वो टूट रहे हैं, जो कमजोर दरवाजे हैं वो टूट रहे हैं, जो स्लोप को पकड़ के बैठे मतलब जो सपोर्टिव सिस्टम है वॉल्स का वो टूट रहा है, ठीक है। क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज मतलब कि जो लोग हैं जो कमजोर हैं, जो एनिमल्स हैं वो उड़ के गिर रहे हैं, ठीक है। क्रम्बलिंग लाइफ, जो कमजोर जिंदगियां मतलब कि जिनके हेल्थ इश्यूज है वो भी टूट रहे हैं, जिनके दिल हैं वो भी टूट रहे हैं। और जो विंड है, जो विंड भगवान है, ये जो विंड भगवान है वो ऐसे कर रहा है जैसे मानो कि ग्रेन या हम ये करें छन रहा है और सबको क्रश कर रहा है, सबको दबा रहा है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि विंड इतनी ज्यादा पावरफुल है इस समय, इतनी ज्यादा फोर्सफुल है कि वो सबको तबाही मचा रही है। तो ऑथर कह रहे हैं कि ये जो विंड भगवान है ये मानो जैसे जो ग्रेन है उसे छन रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। He want to do what you tell him। तो यहाँ पर पोएट हमें कुछ बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर पोएट हमें कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, He want to do what you tell him, so come let's build a strong homes, let's join the door firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us। तो यहाँ पर पोएट हमें एक चीज बताना चाह रहे हैं कि देखो परिस्थितियां, सिचुएशन, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगी। अब आप बैठे और कह रहे हो मुझसे नहीं, मुझे एग्जाम से बहुत डर लगता है, तो क्या स्कूल वाले एग्जाम लेना बंद कर देंगे? नहीं। मेरे को ना यहाँ पे डर लगता है, मेरे को ना बाजार में डर लगता है लोगों से, तो क्या लोग बाजार आना बंद कर देंगे? नहीं हो सकता ना। तो क्या करोगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे, अपने आप में चेंजेस लाओगे। अब लाइफ में आपको बहुत ज्यादा सिचुएशंस में ऐसा देखना पड़ेगा कि भाई आप कुछ कर ही नहीं सकते, बस एक चीज कर सकते हो, वो क्या है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने आप को उस सिचुएशन में बदल सकते हो, अपने आप को उस सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि पोएट कह रहे हैं कि देखो हम कुछ भी कहेंगे इस हवा को, ये हवा नहीं करने वाली। इससे बेटर है कि हम मजबूत घरों को बनाएं, इससे बेटर है कि हम मजबूत दरवाजों को बनाएं जो फर्मली, जो दृढ़ता से अटके रहे, हवा से टूटे ना। हम अपनी बॉडी को मतलब हम अपनी हेल्थ को इतना ठीक रखें कि हम ये तूफान आंधी से हमारी तबीयत खराब ना हो। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट मतलब हमें अपने दिल को मजबूत बनाना है। और अगर हम ये सब कर लेंगे ना, ये जो हवाएं हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बल्कि हमारी दोस्त बन जाएंगी, कहेंगी यार हमने उसे तना तोड़ा, टूटता ही नहीं है, ठीक है, टूटता ही नहीं, इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड पर्सन है।
तो यहाँ पर पोएट ने क्या बोला, डू दिस, ये करो, और जो विंड होगी वो हमारे साथ दोस्त बन जाएगी। आगे चलते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, he makes strong fire roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। तो यहाँ पर जो स्टैंजा में पोएट कहते हैं जो विंड होती है ना, ब्लोज आउट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश या पुट टू एन एंड। जो विंड होती है, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आप आग जलाते हो, ठीक है, आप आग जलाते हो, अब तो लोहड़ी का फंक्शन भी आ रहा है ना, तो हमारे घर में तो बहुत मनाते हो, आ गई लोहड़ी, बही गई, ठीक है, चलो मैं तो ज्यादा ही ना फेस्टिव मूड में चलेगी। लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल आप देखो घर, अब भी बाहर जाना और एक माचिस की तीली जलाना, तो जो विंड होगी, जो हवा होगी, वो बुझा देगी। लेकिन हाँ, अगर बहुत तेज आग लगी हो कहीं पर और हवा चल जाए तो वो आग फैल जाएगी। तो यहाँ पर यही पोएट बोल रहे हैं कि जो विंड है, जो वीक फायर्स है, मतलब कमजोर आग की लपटें हैं, उसे बुझा देगी, लेकिन वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी, और ज्यादा गर्जन करा देगी, और ज्यादा फ्लरिश ग्रो करा देगी, अगर जो फायर होगी, अगर जो आग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि जो दोस्ती है ना विंड के साथ, वो अच्छी है, हमें वी प्रेज हिम एवरी डे, तो हमें उसकी प्रेज करनी चाहिए, हमें उसका सपोर्टिव सिस्टम रहना चाहिए हर रोज। मतलब कि वी हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग, हमें सामने वाले को चेंज नहीं करना है, हमें अपने आप को चेंज करना रहे। तो यहाँ पर पोएट ये कहते हैं। इसी के साथ हमारी जो छोटी सी पोम थी वो फिनिश हो गई है, वाइंड अप हो गई है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। 7 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट आस्क विंड टू ब्लो सॉफ्टली। तो यहाँ पर पोएट ने विंड को धीमे धीमे आने को क्यों कहा, ठीक है। तो जो पोएट हैं वो विंड को कहते हैं कि वो सॉफ्टली आए, क्योंकि उन्हें पता है, बिकॉज ही नोज दैट अ स्ट्रॉन्ग विंड विल कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द स्ट्रक्चर, कि अगर तेज विंड आई तो वो डैमेज क्रिएट कर देगी जो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इट विल ब्रेक द शटर ऑफ विंडो, थ्रो द बुक फ्रॉम द शेल्फ्स एंड टीयर द पेजेस एंड ब्रिंग द रेन, कि वो फिर बारिश ले आएगी, पेजेस को फाड़ देगी, बुक्स को घेर देगी, विंडोज को तोड़ देगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डैमेज डज विंड कॉज इन द पोएट्स रूम। क्या क्या डैमेज जो विंड ने किया है पोएट के रूम में, देखते हैं। विंड ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, इट स्कैटर द पोएट पेपर, इट इवन थ्रोज डाउन हिज बुक्स एंड टीयर्स द पेजेस। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, ध्यान से देखिए, पता है टंग टंग की आवाज क्यों आ रही है, हाँ। तो विंड ब्रेक दी शटर ऑफ द विंडो, यहाँ पर बोला गया है कि जो विंड है वो शटर जो विंडो के है उसे तोड़ देगी और स्कैटर कर देगी पोएट के पेपर्स को, साथ ही साथ वो फेंक देगी क्या, बुक्स को और पेजेस को फाड़ देगी। देन इट ब्रिंग रेन्स एंड डिस्टर्ब एवरीथिंग, फिर वो डिस्टर्ब करेगी रेन को, और साथ ही साथ मतलब रेन को ले आएगी और डिस्टर्ब कर देगी हर चीज को। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज विनोइंग। विनोइंग का मतलब क्या होता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट डज द विंड गॉड विनो। इसका मतलब कि ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा, और एग्जाम में ना टीचर पूछ ही लेती है, तो इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। विनोइंग रेफर टू ब्लोइंग अवे और रिमूविंग द ग्रेन फ्रॉम इट, कैन बी यूज्ड एज द फूड, ठीक है। इट डज इंप्लाई सेग्रीगेटिंग पीपल और थिंग्स बाय जजिंग द क्वालिटी, मतलब कि छनना एक तरह से, ठीक है, बाय क्वालिटी, और हम ये कह सकते हैं कि अगर इम्प्योरिटीज आपको दिखे, ठीक है। द पोएट सेज द विंड गॉड सेपरेट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग लाइक द ग्रेन। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जैसे छनते हैं ना हम, तो वैसे ही जो विंड गॉड होता है वो अच्छे लोगों को बुरे लोगों से छंड देता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द विंड मेक फन ऑफ वीकलिंग्स। कैसे मजाक बनाती है कमजोर का। विंड मेक फन ऑफ द वीकलिंग्स बाय सेपरेटिंग देम from strong and then crushing them by its force. Wind who is very strong doesn't behave in a friendly way, वो friendly way में behave नहीं करती है with the weak, तो it destroys the weak things, तो ये destroy कर देती है weak things को। Question number 5, वो explain what the poet mean by make the heart steadfast। मतलब ये लाइन ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स की वेटेज को लेती है, ठीक है, तो इसे भी कर लेते हैं। द पोएट एडवाइज करते
कहते हैं कि वाइल फेसिंग डिफिकल्टीज, जब आप डिफिकल्टीज को फेस करते हैं और चैलेंजेस को फेस करते हैं जिंदगी में, वन शुड हैव द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड करेज। तो एक इंसान के बीच में एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए और साहस होनी चाहिए, ठीक है। वाइल विंड कॉज वीक स्ट्रक्चर्स टू क्रम्बल, जो विंड होती है वो वीक जो होते हैं उसे तोड़ती है, ब्रेक करती है, एंड पुट आउट अ वीक फायर बट हैज नो इफेक्ट ऑन द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पे, ठीक है। इन फैक्ट कॉज द स्ट्रॉन्ग फायर टू बर्न मोर इंटेंसली। तो सिमिलरली अ रेसोल्यूट हार्ट कैन फेस एडवर्सिटीज, मैं बोलूं एडवर्सिटीज, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द विंड सिंबलाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, विंड क्या सिंबलाइज करती है, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में विंड रिप्रेजेंट करती है डिस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो विंड डिस्ट्रॉय करती है वीक बाय थ्रोइंग बुक्स डाउन फ्रॉम द शेल्फ। वीक कैसे करती है, वीक को कैसे करती है, कैसे करती है बताइए, सिंबलाइज उनकी बुक्स को घेर कर, ठीक है, पेपर्स को टीयर कर कर, और साथ ही साथ एंड बाय ब्रिंगिंग रेन। जो विंड स्पेशली स्ट्रॉन्ग होती है एंड गस्टी विंड जो होती है वो सिंबलाइज करती है डिफिकल्टीज को हम फेस करते हैं जिंदगी में। तो स्ट्रॉन्ग पीपल फेस डिफिकल्ट ब्रेवली व्हाइल वीक पीपल आर ब्रोकन। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, ठीक है आज के लिए। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द विंड इन द पोम विंड। तो विंड पोम में कैसे सिंबलाइज किया गया है, देखिए जो पोएट है वो डिस्क्राइब करते हैं विंड को 2 फॉर्म्स के अंदर, वन इज फ्रीज एंड सेकंड एंड वायलेंट तरीके से, जो डिस्ट्रॉय करती है हर चीज को, और साथ ही साथ इट इज नॉट फ्रेंडली विद द वीक स्ट्रक्चर, साथ ही साथ वो फ्रेंडली नहीं होती है वीक स्ट्रक्चर के साथ या कैरेक्टर्स के साथ, ठीक है। इट मेक देम क्रम्बल। और सेकंड फॉर्म जो होता है विंड का वो होता है नर्चरिंग वन। तो आगे देख लेते हैं, जो कंफर्ट लेकर आती है, साथ ही साथ हैप्पीनेस लेके आती है, स्ट्रॉन्ग, साथ ही साथ इट मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर टू बर्न ब्राइटर, साथ ही साथ वो स्ट्रॉन्ग फायर लेकर आती है टू बर्न ब्राइटर सॉरी, ठीक है, और ज्यादा तेज। तो देखिए ये हमारी छोटी सी पोम थी विंड को, और जिसमें हमने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी किया। अगर आप ये 7 क्वेश्चन आंसर कर लेते दैट आर सफिशिएंट टू कंप्लीट विंड पोम एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और अगर आपको कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए दे रखा है, फटाफट से कमेंट करिए और वीडियो को लीजिए, क्योंकि मैं कह रही हूँ वीडियो ऑन डिमांड आ रही है। तो होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। लेक्चर की स्लाइड्स आपको मिलेंगी साइंस एंड फन की ऐप पर, मतलब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी फ्री, ठीक है। थैंक यू सो मच।